दोस्तों आज के समय में अगर इंटरनेट पर कोई चीज़ अभी ट्रेंडिंग में है तो वह है कॉकरोच जनता पार्टी मूवमेंट। दोस्तों यह मूवमेंट जो कुछ ही दिन पर इंटरनेट में आग की तरह फैल गया और दोस्तों एक जनरेशन जो कह रही है कि अगर हमें सिस्टम कॉकरोच समझता है तो हम उसी के नाम पे अपनी आवाज़ उठाएं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सवाल यह है कि क्या सिर्फ यह एक मीम है, क्या यह युवाओं का गुस्सा है या फिर भारत की राजनीति में आने वाला बड़ा बदलाव है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कॉकरोच जनता पार्टी आखिर है क्या, यह इतना वायरल कैसे हो गया और दोस्तों क्या सच में यह भारत की राजनीतिक पार्टी बन सकती है। साथ ही साथ दोस्तों हम यह भी जानेंगे कि भारत में पार्टी बनने के लिए रजिस्ट्रेशन के क्या नियम है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इन सब बातों को जानेंगे, तो आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत की कहानी की बात करें तो इसकी शुरुआत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी के एक विवादित बयान से होता है। ऐसा बताया जा रहा है कि सूर्यकांत ने बेरोजगार युवाओं को लेकर कॉकरोच जैसा शब्द का इस्तेमाल किए थे। इसके बाद दोस्तों इंटरनेट पर युवाओं में इसके लिए भारी गुस्सा देखने को मिला। फिर दोस्तों अचानक सामने नाम आता है कॉकरोच जनता पार्टी। दोस्तों इस नाम से पार्टी बनाने वाले युवक का नाम है अभिजीत दीपके। दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि इसी व्यक्ति ने पूरे आंदोलन को एक डिजिटल स्टायर यानी बैंक के रूप में शुरू किया था। इसके बाद दोस्तों पार्टी का स्लोगन भी बन जाता है और पार्टी का स्लोगन है द वॉइस ऑफ लेजी एंड अनएम्प्लॉयड, यानी दोस्तों आलसी और बेरोजगारों का आवाज। अब दोस्तों सुनने में यह मजाक लगता है, लेकिन दोस्तों यह लाइन लाखों युवाओं को कनेक्ट कर गई, क्योंकि दोस्तों भारत का एक बड़ा युवा वर्ग आज नौकरी, एग्जाम प्रेशर और भविष्य को लेकर परेशान है। अब दोस्तों आप सोचिए कि कोई राजनीतिक पार्टी बने और कुछ ही दिनों में करोड़ों लोगों तक पहुंच जाए। ऐसा दोस्तों होता नहीं है, क्योंकि दोस्तों यह आसान नहीं है, लेकिन दोस्तों कॉकरोच जनता पार्टी ने ऐसा कर दिखाया। इंस्टाग्राम रील्स, वीडियो, मीम्स, एआई पोस्टर और इंटरनेट ह्यूमर के जरिए आज के समय में भारत में यह मूवमेंट जेन जी को पकड़ सा लिया है, यानी पूरे जेन जी को अपने तरफ आकर्षित कर लिया है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज और बड़ी बात हुआ, वह है कि इस पार्टी का सोशल मीडिया जो फॉलोवर्स है वह आज के समय में भारत की कई बड़ी पार्टियां के फॉलोवर्स से भी ज्यादा हो गया है। ऐसे में दोस्तों इसे अब लोग मजाक की तरह नहीं देख रहे हैं, बल्कि यह आज के समय में कई युवाओं के लिए उनके फ्रस्ट्रेशन का सिंबल बन गया है। अब दोस्तों यहाँ पे बड़ा सवाल यह आता है कि आखिर इतने सारे युवा इस आंदोलन से जुड़ क्यों रहे हैं। तो दोस्तों इसका कारण साफ है। दरअसल दोस्तों बात ऐसा है कि आज के समय में भारत का जो युवा है पढ़ा लिखा है, इंटरनेट से जुड़ा है, अवेयर भी है, लेकिन दोस्तों फिर भी अपने फ्यूचर को लेकर वह सिक्योर नहीं है। बेरोजगारी हो गया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, पेपर लीक हो गया, महंगाई हो गया, मेंटल प्रेशर हो गया, इन सब ने युवाओं को काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ा दिया है। और दोस्तों जब किसी जनरेशन को लगता है कि उसकी आवाज नहीं सुनी जा रही है तो वह इस तरह के स्टायर का सहारा लेता है। और दोस्तों कॉकरोच जनता पार्टी ने उसी फ्रस्ट्रेशन को मेम्स कल्चर में बदल दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी सवाल आता है कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी ऑफिशियली रूप से भारत की राजनीतिक पार्टी बन सकती है। तो दोस्तों इसका जवाब है हाँ। दोस्तों बात ऐसा है कि भारत में किसी भी राजनीतिक पार्टी को रजिस्टर करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ईसीआई के नियम को फॉलो करने होते हैं। इसके लिए जरूरी होता है पार्टी का संविधान, पार्टी का नाम, पार्टी का ऑफिस का एड्रेस, ऑफिस बैरियर का लिस्ट, पार्टी का ऑब्जेक्टिव, पार्टी से रिलेटेड बैंक डिटेल और पार्टी से रिलेटेड जो भी एफिडेविट है, इन सबको लेकर एक आवेदन करने पड़ता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बड़ा ट्विस्ट यह है कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन होने से ही कोई पार्टी बड़ा पार्टी नहीं बन जाता है। उसे चुनाव लड़ना पड़ता है, वोट लाने पड़ता है और उसके परफॉर्मेंस के आधार पर उसकी पहचान मिलती है। यानी दोस्तों हम टेक्निकली रूप से कह सकते हैं कि अगर फाउंडर चाहे तो यह मूवमेंट आगे चलकर रियल पॉलिटिकल पार्टी बन सकता है। लेकिन दोस्तों सोशल मीडिया के फॉलोअर्स और रियल वोटर में बहुत फर्क होता है। अभी के समय में दोस्तों इंटरनेट पे दो तरह की राय देखने को मिल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह युवा की नई क्रांति है, वही दोस्तों कुछ लोग कह रहे हैं कि यह सिर्फ वायरल ट्रेंड है। लेकिन दोस्तों यह जो भी हो, लेकिन यह अभी के समय में काफी ट्रेंड में बना हुआ है। इस पे काफी सारे डिबेट देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बात साफ है कि इंटरनेट पर वायरल होना आज के समय में आसान है, लेकिन दोस्तों ग्राउंड पॉलिटिक्स करना आज के समय में काफी ज्यादा मुश्किल काम है। दोस्तों जैसे जैसे यह मूवमेंट वायरल हुआ वैसे वैसे कंट्रोवर्सी भी शुरू होती गई। पार्टी का एक अकाउंट भारत में डिफेल्ड भी कर दिया गया था। इसके अलावा दोस्तों वेबसाइट ब्लॉक होने की भी खबर सामने आई थी। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में PIL तक भी दायर हो गई है। इसका डर था वही हुआ। पहले इन लोगों ने हमारा अकाउंट हैक करने को ट्राई करा, जब इनसे हैक नहीं हुआ तो अब इन्होंने हमारा ट्विटर हैंडल इंडिया में बंद कर दिया है, बैन कर दिया है। अब सभी लोग देख सकते हैं ट्विटर पर जाकर कि हमारा कॉकरोच जनता पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अभी इंडिया में नहीं दिख रहा है किसी को भी। ऐसे में दोस्तों हम कह सकते हैं कि अब कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक मीम नहीं रहा, इसने अब नेशनल डिस्कशन का रूप लेना भी शुरू कर दिया है।
दोस्तों एक समय ऐसा था कि पहले पॉलिटिकल मूवमेंट सड़क पर शुरू होते थे, लेकिन दोस्तों आज के समय में यह मूवमेंट मीम्स के द्वारा शुरू हो रहे हैं। पहले पोस्टर छपते थे, अब रील्स वायरल होती है। पहले भाषण चलते थे, अब व्यंग्यात्मक एडिट किया हुआ वीडियो ट्रेंड कर रहा है। दोस्तों कॉकरोच जनता पार्टी चाहे कल खत्म हो जाए या फिर फ्यूचर में रियल पॉलिटिकल फोर्स बन जाए, लेकिन दोस्तों इसने एक चीज साफ कर दिया है, वह यह है कि भारत का युवा आज के समय में पॉलिटिकली इनएक्टिव नहीं है। वह गुस्से में है, सवाल पूछ रहा है और इंटरनेट को वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहा है। तो दोस्तों कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ मजाक है, यह आने वाला समय की नई राजनीति है। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों एक बात तय है कि आज का युवा अपनी आवाज को दबा कर बैठने वाला नहीं है। और दोस्तों जब भी युवा का गुस्सा फ्रस्ट्रेशन मीम्स में बदलते हैं तो इंटरनेट सिर्फ इंटरटेनमेंट का प्लेटफॉर्म नहीं रह जाता है, वह आंदोलन बन जाता है। ऐसे में दोस्तों आपका क्या राय है? क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ यह मेम्स है या फ्यूचर में होने वाला एक बड़ा मूवमेंट बन सकता है? अपना जवाब दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर दें। तो दोस्तों बहुत ही जल्द मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।